अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर गुड। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑटोमेटिक पीपीसी को सेटअप करना सीखा था। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि आप मैनुअल पीपीसी कैंपेन्स कैसे सेटअप कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करता चलूँ, कमेंट्स में मुझे मोस्टली ये चीज़ देखने को आई है कि सर एडवांस लेवल की पीपीसी सिखाना। तो मुझे आज तक समझ नहीं आई, इतने 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेरा इस फील्ड में हो गया है। एडवांस लेवल की पीपीसी मुझे नहीं समझ आई क्या क्या मतलब होता है उसका। मेन क्या होता है कि मैं आपको आज एडवाइस कर रहा हूँ कि आप जिस भी फील्ड के अंदर हो, चाहे आप फॉरेक्स में हो, चाहे आप अमेजोन हो, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट वट एवर, अपनी स्ट्रेटजी को जितना सिंपल रखोगे ना उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और उतना आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकोगे। जितना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे, यहाँ से ट्रैफिक आ रही है, वहां से आ रही है, 400 वहां से आ रहे हैं, ये यूरल क्रिएट किया हुआ है, कोई समझ नहीं आनी क्या आ रहा है। ठीक है, और आप उस तरह से ऑप्टिमाइज भी नहीं कर पाओगे बिकॉज आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। तो हमें एट एंड क्या चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए, रैंकिंग चाहिए, और वो जिस सिंपल चीजों से मिलती है वो मैं आपको सिखाऊंगा और मेरी गारंटी है कि आप वो करो। आपको ना रैंकिंग मिली तो आप मुझे पकड़ लेना, ठीक है। सो हम मैनुअल कैंपेन क्रिएट करते हैं। अगेन उसी तरह हम एडवर्टाइजिंग में जाके कैंपेन मैनेजर में जाएंगे और क्रिएट कैंपेन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमने क्लिक किया और सेम वही स्टेप्स हैं, जस्ट हमने वहां पे ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से मैंने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू किया। एड ग्रुप मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लेट्स से डायपर बैग्स हैं अगर, तो डायपर बैग्स लिख दिया। जो प्रोडक्ट आपने इस कैंपेन के अंदर टारगेट करनी है वो सारी प्रोडक्ट्स जो आपने लिस्ट की हुई है यहाँ पे शो हो रही होंगी। लेट्स से मैंने इसको टारगेट करना है, मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ऑटो टारगेटिंग करनी है या मैनुअल करनी है। लास्ट क्लास में हमने ऑटो की थी, आज की क्लास में हम मैनुअल पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही मैंने मैनुअल पे क्लिक किया, ऑटो में तो अमेजन क्या करता है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट कीवर्ड्स और डिफरेंट प्रोडक्ट के पेजेस पे शो करता है। मैनुअल में क्या होता है कि आपकी मर्जी है कि आपने कीवर्ड टारगेटिंग करनी है या प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। इफ यू वांट टू डू प्रोडक्ट टारगेटिंग तो यू कैन शो योर प्रोडक्ट ऑन द पेजेस ऑफ एनी कंपेटिटर यू वांट, ठीक है। और कीवर्ड टारगेटिंग में आप लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स दोगे जिनके सर्च रिजल्ट में आप अपनी प्रोडक्ट को शो करना चाहते हो। तो लेट से मैं आगे प्रोडक्ट टारगेटिंग पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, कैटेगरी टारगेटिंग करनी है या इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है। कैटेगरी टारगेटिंग का मतलब होता है उसने आपको सजेस्ट किया है जी कि आपकी प्रोडक्ट जो है, जो आपने ऊपर सेलेक्ट की है, ठीक है, बेस्ड अपॉन योर सिलेक्शन, ये कैटेगरी जो है जो आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि इस कैटेगरी में जो से भी प्रोडक्ट्स हैं उनके पेजेस पे Amazon विल शो योर एड, ठीक है। कैटेगरी टारगेटिंग, आप वहां से कैटेगरी सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड यहाँ पे डालो सर्च में आके, तो आपको ये देखें कैटेगरीज के डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। बट जो सजेशन उसने दी हुई है, दैट कैटेगरी सूट्स, ठीक है, मेरी प्रोडक्ट यही है, तो आई विल डू दिस, ठीक है। मैं ऐड पे क्लिक करूंगा और सिंपल अपनी बिड लगा दूंगा कि यार इस कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं Amazon उनके पेजेस पे मेरा ऐड शो करे। अब पेजेस पे बेशक ऐड शो करे, लेकिन किस नंबर पे करे वो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। दैट डिपेंड्स अपॉन द बिड यू आर गोइंग टू ऑफर, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ऐड शो हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ये, तो इसने सबसे ज्यादा पे किया हुआ है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसने इससे कम पे किया हुआ है, इसने इससे कम किया हुआ है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लोग फिर सिलेक्ट कर सकते हैं जी, बिड अपनी कर सकते हैं। अब कोई बंदा पूछता है सर बिड कितनी होनी चाहिए, Amazon आपको सजेस्ट कर रहा है जी कि इस कैटेगरी में जो बिडिंग रेंज चल रही है वो 0.20 से लेकर 0.77 के दरमियान में चल रही है। वो सजेस्ट यू टू गो विद 0.31। हम कभी भी सजेशंस के साथ नहीं जाते या वट एवर, कोई रैंडमली भी नई सजेशन होती। हम कहते हैं कि जो सजेस्टेड बिड है उसे थोड़ा सा कम से स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल 0.31 है तो मैं 0.20 करके चेक करूंगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो कैंपेन क्रिएट करने के थोड़ी देर बाद चेक करूंगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो शो हो रहा है इस कीवर्ड के इस प्रोडक्ट लिस्टिंग के टॉप पे कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो मैं अपनी कैंपेन को एडिट करके अपनी बिड को ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकता हूँ। ये आगे आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे। इसके अलावा आप कैटेगरीज को रिफाइन भी कर सकते हो। रिफाइन करना क्या होता है जी, ये कैटेगरी सिलेक्ट हुई है, मैं इसमें स्पेसिफिक फीचर्स वाले प्रोडक्ट्स को भी टारगेट कर सकता हूँ। ये ना हो कि Amazon हर बंदे को ही, इस कैटेगरी में मौजूद हर बंदे को मेरा ऐड दिखाना शो कर दे और मेरे पैसे जो हैं वो जाया हो जाएं। तो रिफाइनमेंट का क्या मतलब होता है, आप रिफाइन पे क्लिक करते हो तो यू कैन सेलेक्ट द ब्रांड्स कि यार इस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स जो हैं, जो लोग ये मेरी जैसी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ये इनके ये ब्रांड्स नेम है। इफ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट ऑन वेवलक्स, तो वेवलक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे Amazon सिर्फ आपका ऐड शो करेगा। इफ यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन जॉय सर्व या रेप्टेड लैम्प या गुड फुल, Amazon सिर्फ इन पे आपका ऐड शो करेगा। तो यू कैन
टारगेट द ब्रांड्स, ठीक है। रिफाइनमेंट में ये होता है, अगर आप ब्रांड्स नहीं कहते, आप कहते हो रैंडमली हर ब्रांड को ही शो करो, लेकिन प्राइस रेंज रख देते हो कि ऐसे सेलर्स इन ब्रांड्स में से ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी जो प्राइस रेंज है, लेट से मैं कहता हूं मेरी प्रोडक्ट जो है वो अगर $10 की है, ठीक है, तो आई वुड लाइक टू शो माई एड टू द पर्सन टू ऑन द पेज ऑफ द सेलर्स जो महंगी बेच रहे हैं, बिकॉज मैं चाहता हूं जो एक बंदा, अगर ये बंदा बेच रहा है $31 की और मैं बेच रहा हूं $25 की, तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे कहीं पे शो हो, बिकॉज कस्टमर जो है वो 31 की देखेगा और देन 25 की देखेगा, तो मे भी वो 25 वाली खरीद ले, हमसे खरीद ले। तो मैं यहाँ पे बिडिंग रेंज प्राइस रेंज रख देता हूँ कि यार ऐसे सेलर्स को दिखाना जिनकी जो प्राइस रेंज हो लेट से 29 से लेके, अगर मेरी प्रोडक्ट की प्राइस जो है 25 या 26 है, तो मैं थोड़ी सी उससे हाई करवा देता हूँ। लेट से अगर मेरी प्रोडक्ट की प्राइस हम देख लेते हैं कितनी है, 29.99, ठीक है। तो मैं कहता हूं जी मुझे ऐसे सेलर्स के पेज पे शो करो जिनकी प्राइस 30 से अबव हो, ठीक है, 30 से 50 के दरमियान में हो, तो एक कस्टमर को अगर मेरी प्रोडक्ट नजर आए तो वो प्रेफर करे मुझसे खरीदने को। उसके बाद रिव्यू स्टार रेटिंग का क्या मतलब होता है? रिव्यू स्टार रेटिंग का मतलब होता है कि आप इन सेलर्स में से जिनको आपने सेलेक्ट किया है, जिनकी प्राइस रेंज $30 से $50 के दरमियान हो, उनमें आप मजीद उनको रिफाइन कर सकते हो कि यार ऐसे लोग जिनकी प्राइस $30 से $50 के दरमियान है और उनकी रिव्यूज जो रेटिंग है वो 4 से कम है, मतलब उनके फुल 5 स्टार्स का मतलब होता है कि परफेक्ट, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन 0 से 4 का दरमियान का मतलब होता है कि परफेक्ट से थोड़े से कम। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शो द माय प्रोडक्ट टू द पेजेस जिनकी जो रेटिंग है थोड़ी बुरी है, क्योंकि अगर उनके 5 स्टार्स हैं तो कस्टमर डेफिनेटली उनको प्रेफर करेगा, ठीक है, बिकॉज आई एम अ न्यू सेलर। तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ जिनकी प्राइस भी मुझसे ज्यादा है और जिनकी जो है रेटिंग भी जो है थोड़ी बुरी है, ठीक है, 4 तक है, ताकि कस्टमर जो है उसकी रेटिंग देखे, फिर मेरी रेटिंग देखे, उसकी प्राइस देखे, फिर मेरी प्राइस देखे, एंड देन मुझसे परचेज कर ले, बिकॉज मेरी प्रोडक्ट जो है उससे ज्यादा बेहतर है। शिपिंग में वो कहता है कि आपने प्राइम एलिजिबल वाले सेलर्स के पेज पे अपना ऐड शो करना है या नॉट प्राइम एलिजिबल वालों पे। ये एफबीएम और एफबीए होते हैं, अगर आप नॉट एलिजिबल करते हो तो एफबीएम है, प्राइम एलिजिबल का मतलब है एफबीए सेलर्स, ठीक है। तो हम ऑल पे ही करते हैं, एफबीएम तो बहुत कम होते हैं सेलर्स। इफ आई एम गोइंग टू, ये देखें, इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ सेटिंग फॉर रिफाइनमेंट, तो अमेजोन कह रहा है कि आप 493 से लेके 821 बंदों के पेजेस पे मैं आपका ऐड शो करूंगा। इफ यू गोइंग टू क्लिक ऑन ऐड, तो आपका ये रिफाइनमेंट हो गया है, ठीक है, आपकी कैटेगरी की रिफाइनमेंट हो गई है। सिंपल आप यहाँ पे अपनी बिड रखो और लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर दो, आपकी कैटेगरी टारगेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कैटेगरी टारगेटिंग। और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, यू कैन सिलेक्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। लेट से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस बंदे के पेज पे मेरा एड शो हो, तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी हिज एसिन। एसिन आपको पता है कि अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर प्रोडक्ट का, तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन कॉपी एंड पुट इट हेयर, ठीक है। यहाँ पे इंटर लिस्ट पे आता हूँ और पेस्ट करके ऐसे जितने मर्जी आप ऐड कर लो, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो टारगेट पे क्लिक करता हूँ, तो कहता है इसकी कितनी हमने बिड रखनी है, हमारी 0.24 सजेस्टेड है, मैं 0.20 से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, लॉन्च कैंपेन कर देता हूं, तो मेरी कैटेगरी टारगेटिंग एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स टारगेटिंग दोनों होगी है, ठीक है। तो इसमें अब ये होता है कि कैटेगरी टारगेटिंग तो हम रिफाइनमेंट कर लेते हैं कि ज्यादा प्राइस वाले, कम रेटिंग वाले लोगों के पेज पे ऐड शो करे। इसमें ये होता है जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स होता है, इसमें हम मोस्टली अपना कंपैरेटर जो हमने सिलेक्शन की होती है सोर्सिंग की क्लास में कि यार ये कंपैरेटर हमारा होगा, हम इससे कम प्राइस रखेंगे, इसकी ऑफर से ज्यादा अच्छी ऑफर बनाएंगे, तो वी वांट टू शो अवर प्रोडक्ट टू द कस्टमर जो उस बंदे के पेज पे आते हैं, तो उसको भी हम जो है इंडिविजुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग में ऐड कर लेते हैं। ओके, दूसरा होता है कीवर्ड टारगेटिंग। अगर आप कीवर्ड टारगेटिंग करना चाहो तो यू हैव अ लिस्ट ऑफ द कीवर्ड जो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। Amazon आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड ये कीवर्ड है, इनको आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन हम अपनी सिलेक्शन के हिसाब से ही चलते हैं। मैं इंटर लिस्ट पे जाता हूँ और जो कीवर्ड मैं टारगेट करना चाहता हूँ मैं लिस्ट यहाँ पे पुट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टारगेट डायपर बैग्स, आई एम गोइंग टू टारगेट डायपर बैग्स फॉर बॉयज, ठीक है, या बेबी डायपर बैग, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू टारगेट, क्लिक ऑन ऐड कीवर्ड्स। अब ऐड कीवर्ड से पहले आपको यहाँ पे 3 चीजें नजर आ रही हैं, मैच टाइप, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ये क्या होता है जी, मैं पहले आपको एग्जैक्ट मैच बता दूं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टारगेट डायपर बैग्स कीवर्ड एंड पुट एंड चेक इन द एग्जैक्ट मैच। बिड बत पूछ रहा है तो मैं 0.65 से स्टार्ट कर लेता हूँ, सजेस्टेड से थोड़ी सी कम, और लॉन्च कैंपेन कर देता हूं। अब क्या होगा, अब कस्टमर जाके अमेजोन पे, जब भी कस्टमर आके ये कीवर्ड टाइप करेगा जाके अमेजोन के सर्च बॉक्स में,
वो जाके डायपर बैग्स लिखेगा तो Amazon विल कंसिडर माई एड टू बी शोड। ठीक है, Amazon कंसिडर करेगा कि उसने मेरा एड शो। ओके, सो अब कस्टमर क्या करेगा, वो जाके डायपर बैग्स टाइप करेगा और Amazon विल शो योर एड। एग्जैक्ट का मैच का मतलब है कि जो चीज मैंने आपको दी है सिर्फ वही टाइप हो तो आपने मेरा एड शो करना है। आप Amazon को बाउंड कर रहे हो कि यार आगे पीछे आपने ये ना हो कस्टमर लगा दे डायपर बैग फॉर बॉयज और आप मेरा एड शो कर दो, ये काम नहीं करना। दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट मैच। जो चीज बताई है एग्जैक्टली वही टाइप होगी तो एड शो करना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर देते हो आप Amazon को। ठीक है, तो इनिशियली ये सजेशन नहीं होती, इनिशियली फ्रेज मैच में हम जाते हैं। फ्रेज मैच क्या होता है कि अगर मैंने Amazon को कीवर्ड दिया डायपर बैग्स और टारगेट कर दिया फ्रेज मैच में और उसकी बिड रख दिया व्हाटएवर, ठीक है, और लॉन्च कैंपेन कर दिया। अब क्या होगा कि Amazon पे कोई बंदा जाके डायपर बैग लिखेगा एग्जैक्ट मैच की तरह, मेरा एड Amazon कंसिडर करेगा। लेकिन कस्टमर अगर आगे पीछे भी कुछ लगा देगा डायपर बैग के तो भी Amazon मेरा एड शो कर देगा। ठीक है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई है। Amazon ने कस्टमर ने डायपर बैग्स आप में टारगेट किया था एज अ फ्रेज मैच, कस्टमर ने लिख दिया बॉयज डायपर बैग, Amazon ऐड शो कर देगा। कस्टमर ने लिख दिया डायपर बैग फॉर गर्ल्स, Amazon ऐड शो कर देगा। जो आपने फ्रेज टारगेट किया है उसके आगे या उसके पीछे कस्टमर कुछ लगाएगा तो Amazon आपका ऐड शो कर देगा। लेकिन अगर आपके फ्रेज को डिस्टर्ब कर देगा, बैग्स को पहले कर देगा डायपर को बाद में कर देगा, या डायपर और बैग्स के दरमियान में कुछ लगा देगा, आपकी तरतीब को डिस्टर्ब करेगा तो Amazon ऐड शो नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रेज मैच। ब्रॉड तो होता ही ब्रॉड है, डायपर बैग्स है, कस्टमर लिखता है अगर बेबी एक्सेसरीज या बैग्स फॉर बेबीज। ठीक है, डायपर का उसने जिक्र नहीं किया, डिफरेंट बैग्स हो सकते हैं बेबीज के, तो Amazon ऐड शो कर देगा। जैसे कि नाम से जाहिर है ब्रॉड, कि आपको बहुत ब्रॉड ऑडियंस देता है, आपकी प्रोडक्ट से मिलते जुलते कीवर्ड भी जब टारगेट होते हैं, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट को सूट करते हैं या नहीं करते, Amazon आपका ऐड शो कर देता है। दिस इज कॉल्ड ब्रॉड मैच। हमारी सजेशन होती है, मैं अब आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊं, मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन सारा बना के दूंगा अगली क्लास में ऑप्टिमाइजेशन के बाद। लेकिन फ्रेज मैचिंग का फायदा क्या होता है कि अगर आपने एग्जैक्ट मैच में टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड है डायपर बैग्स। ठीक है, आपका कीवर्ड है डायपर बैग्स फॉर बॉयज, एक आपका कीवर्ड है बेबी डायपर बैग्स, एक आपका कीवर्ड है डायपर बैग्स ब्लैक, एक आपका कीवर्ड है डायपर बैग्स फॉर मॉम। ठीक है, फॉर या फिर डायपर बैग्स फॉर ट्रैवल। अब आप इनको अलग अलग एग्जैक्ट मैच में टारगेट कर रहे हो, सबकी बिड लगा रहे हो। ठीक है, अलग अलग से आप Amazon को पे कर रहे हो हर कीवर्ड का। ठीक है, अब ये ज्यादा आपका जो है सियाना काम है, या फिर आप अगर स्मार्ट वर्क करो, आप देख लो कि इन सारे कीवर्ड में कौन सा कीवर्ड जो है वो कॉमन है। डायपर बैग इसमें भी यूज हो रहा है, 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 डायपर बैग इसमें भी यूज हो रहा है। तो आप सिंपल फ्रेज मैच में जाके सिर्फ डायपर बैग्स को डाल दो। अब कस्टमर चाहे डायपर बैग ब्लैक लिखता है, चाहे वो डायपर बैग फॉर मैन लिखता है, चाहे वो बेबी डायपर बैग लिखता है, Amazon आपका ऐड शो करेगा बिकॉज कस्टमर डायपर बैग के आगे पीछे कुछ लगा रहा है। तो हम फ्रेज मैच में टारगेट करते हैं, कुछ हमें ट्रैफिक मिलती है। एग्जैक्ट मैच में तो आप तब करो ना जब आपको यकीन हो जाए कि यार ये कीवर्ड आपको सूट करता है, आपको इस पे सेल मिलेगी। तो ऐसे तो नहीं, अपने अंदाजे से तो नहीं टारगेट कर सकते ना, हमें टेस्टिंग करनी होती है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीका कार होता है लॉन्चिंग का। अगली क्लास ऑप्टिमाइजेशन की, उसमें मैं आपको लॉन्चिंग का प्लान भी बताऊंगा। तो मेन आपने फ्रेज मैच में अपने कॉमन कीवर्ड, जो हर कीवर्ड के अंदर आपका फ्रेज यूज हो रहा है ना, उसको फ्रेज मैच में डाल दें और Amazon खुद ही आगे पीछे कुछ लगा के आपका ऐड शो कर देगा। यू डोंट हैव टू बिड मल्टीपल कीवर्ड्स। ठीक है, पैसे भी बचेंगे और जो है आपका टेस्टिंग भी हो जाएगी। बिकॉज डायपर बैग्स आपको नहीं पता इस पर आपको सेल आती है कि नहीं आती। मे भी कस्टमर ब्लैक डायपर बैग लिखे, आपको सेल मिल जाए, आप बोलो जी कि मैं एग्जैक्ट में ब्लैक डायपर बैग लिख देता हूँ ना, मैं ब्लैक डायपर बैग डाल देता हूँ, मुझे क्यों फ्रेज में जाने की जरूरत है। ठीक है, एग्जैक्ट में डाल देता हूं। अगर कस्टमर ने लिख दिया डायपर बैग्स ब्लैक, फिर क्या करोगे। ठीक है, एग्जैक्ट में तो आगे पीछे भी Amazon एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अगर आपने फ्रेज में टारगेट किया होगा डायपर बैग्स को, तो चाहे वो ब्लैक आगे लगाए चाहे पीछे लगाए, आपका एड शो हो जाएगा। तो ये चीजें सोचनी होती हैं, लोग भर देते हैं कीवर्ड से। कीवर्ड आप कब ऐड करो ज्यादा, जब आपका कॉमन कीवर्ड ना हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे एक कीवर्ड है जंप रोप, एक है स्कीपिंग रोप। ठीक है, अब कुछ कीवर्ड है मेरे जंप रोप फॉर मैन जंप रोप, या मेंस जंप रोप फॉर बॉयज, और एक मेरा स्कीपिंग रोप फॉर बॉयज स्कीपिंग रोप। तो मेरे दो कॉमन कीवर्ड हैं जो हर कीवर्ड के अंदर यूज हो रहे हैं, तो उनको मैं एज अ फ्रेज डाल दूंगा।
ठीक है, आपने कॉमन चीजें देखनी है, कॉमन जो कीवर्ड आपके यूज हो रहे हैं हर फ्रेज के अंदर, हर कीवर्ड के अंदर, उनको एज अ फ्रेज टारगेट कर दो। अमेजोन खुद ही आगे पीछे जो भी लगता है अमेजोन अमेजोन शो कर देगा। तो ये चीजें सोच के आप कैंपेन बनाते हो। अन्यवा ये नहीं कि जो कंटेंट में आपने कीवर्ड डाले हैं उठा के उन पे कैंपेन चलाने शुरू कर दी और अन्यवा फिर बोला जी ये कॉस्ट ज्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। थोड़ा स्मार्ट वर्क किया जाता है, चीजों को सोचा जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डिलीवर इन टुडे सेशन। आप लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करोगे, आपकी कैंपेन रन होना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा कि जो कैंपेन्स क्रिएट तो हो गई हैं, ऑटो कैसे की जाती है, मैनुअल कैसे की जाती है, कैटेगरी टारगेटिंग कैसे की जाती है, कीवर्ड टारगेटिंग कैसे की जाती है, बिडिंग कैसे की जाती है। अब जब कैंपेन्स रन हो जाती हैं, सिर्फ रन करना तो मंजिल मकसूद नहीं है ना। आपने कैंपेन्स तो यूट्यूब से लेके क्रिएट कर दी, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, दैट्स द की। पैसे जाया तो नहीं करने, पैसे बर्न तो नहीं करने, उनको आपने यूटिलाइज करना है। तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन वर्क करती है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस फ्री कोर्स से फायदा उठा सकें और जो है इस फील्ड में, ई कॉमर्स की फील्ड में अपनी सर्विसेज दे के वो भी कुछ पैसे कमा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।